का मिलना पूरे देश के दिमाग को हिलाकर रख दिया था। सुशील शर्मा के एक अचानक गुस्से वाले उस पल ने, जिसमें उसने अपनी पत्नी को गोली मार दी और फिर उसकी लाश को तंदूर में जला दिया, ये सब आज के वीडियो में आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जो लीगल इश्यूज सामने आए, उन पर भी इस वीडियो में बात होगी। ये केस एक बेहद ही घातक मर्डर का है। एक पति सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना साहनी का कत्ल किया और सबसे शॉकिंग बात, यह कत्ल एक तंदूर के जरिए किया गया। चलिए शुरू करते हैं इन दोनों की बैकग्राउंड से। सुशील शर्मा 1992 में दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और कॉमर्स ग्रेजुएट था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। नैना साहनी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी और पहले दिल्ली यूथ कांग्रेस गर्ल्स विंग की जनरल सेक्रेटरी रह चुकी थी। कहा जाता है कि नैना अक्सर यूथ कांग्रेस के ऑफिस जाती थी, जहां सुशील शर्मा से उनकी मुलाकात होती थी। 1992 में सुशील ने मंदिर मार्ग में एक फ्लैट लिया, जहां नैना रेगुलर जाने लगी। पड़ोसी कह रहे थे कभी कभी वो रात भर वहीं रुक जाती थी। बाद में दोनों ने वहीं पे शादी की अपने तरीके से, जिसे एक तरह से सीक्रेट मैरिज माना गया। दोनों पार्टी, सुशील और नैना के पेरेंट्स भी शामिल थे और उन्होंने शादी को कंसेंट दिया था। नैना वहीं फ्लैट में सुशील की पत्नी बन के रहती थी जब तक उसका मर्डर नहीं हो गया। अब आते हैं तंदूर एंगल पर। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ITDC ने एक रेस्टोरेंट बगिया बारबेक्यू चलाने का लाइसेंस सुशील शर्मा को दिया था, जो अशोक यात्री निवास में था। सुशील एक पॉलिटिकल फिगर होने के नाते अपनी शादी को पब्लिक नहीं करना चाहता था, लेकिन नैना इस बात से सहमत नहीं थी। दोनों के रिश्तों में टेंशन बढ़ने लगे। सुशील ने नैना के कैरेक्टर पर शक करना शुरू किया, उसकी फ्रीडम को कंट्रोल करने लगा। नैना के क्लोज दोस्त और कांग्रेस वर्कर मतलूब करीम के थ्रू वो ऑस्ट्रेलिया जाने की प्लानिंग में थी, अपने टॉक्सिक रिश्ते से निकलने के लिए। ये दिन था 2 जुलाई 1995। 3 साल के चुपचाप झगड़े भरे रिश्ते के बाद सुशील मंदिर मार्ग फ्लैट पे आया और देखा नैना किसी से फोन पर गहरी बात कर रही थी। उसने तुरंत फोन काट दिया। सुशील ने नंबर रीडायल किया तो सामने नाम था मतलूब करीम का। सुशील को लगा उसकी बीवी उसे धोखा दे रही थी। पहले ही उनके रिश्ते डगमगाया हुआ था और ये शक उसके दिमाग में आग बन गया। गुस्से में आकर सुशील ने अपने लाइसेंस रिवॉल्वर निकाला और 3 गोलियां चला दी। 2 गोलियां नैना के सिर और गर्दन में लगी और तीसरी गोली एयर कंडीशनर में जाकर लगी। नैना वहीं स्पॉट पे मर गई। अब आता है वो हिस्सा जो पूरे कंट्री के जस्टिस सिस्टम को हिला कर रख दिया। सुशील ने उसकी लाश को ब्लैक प्लास्टिक में लपेटा, मारुति कार की डिक्की में डाला और ले गया बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट। वहां अपने एम्प्लॉय केशव कुमार के साथ मिलकर उसने उसके लाश के टुकड़े किए और डाल दिया तंदूर में, जहां पहले कभी नान और टिक्का बनता था, आज इंसान की लाश जल रही थी। पुलिस जब पूछताछ में आई, केशव ने पहले बोला कि हम तो सिर्फ कांग्रेस के पुराने बैनर जला रहे थे। तंदूर से उठे धुआं और बदबू ने रेस्टोरेंट के आसपास के लोगों को अट्रैक्ट किया था। एक कांस्टेबल ने अनयूजुअल फायर रिपोर्ट की और पुलिस वहां तक पहुंच गई। पुलिस ने देखा तंदूर में एक औरत की जली हुई बॉडी, जिसके हाथ पैर अलग हो चुके थे और आंतें बाहर आ चुकी थी। वहीं एक ब्लैक पॉलिथीन मिला